कृष्णेति मंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांसि दर्शनाति च वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम् कृष्णनाम जपस्यास्य कलां नार्हति षोडशीम्। आज का जो विषय है वह मंगलाचरण से ही ध्वनित होता है कि इस घोर कलिकाल में हरि का या प्रभु का नामस्मरण मात्र से ही किस प्रकार से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इस विषय को लेकर किंचित बोलने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ। वस्तुतः किस प्रकार से हरि के नाम स्मरण मात्र से ही मुक्ति का रोचक प्रसंग, इस विषय को लेकर कुछ चर्चा करेंगे कि हरि के नाम स्मरण से ही मुक्ति का रोचक प्रसंग किस प्रकार से है। क्योंकि मेरे पिताश्री भी बताया करते थे कि हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगतो नहीं भिन्न क्वचित। यह हरि से ही, प्रभु से ही, परमात्मा से ही, परमेश्वर से ही, ईश से ही यह समस्त जगत व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मागृधः कस्य सुधनम। जो कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, यह समस्त जगत ईश से ही व्याप्त है। जो यजुर्वेद का जो मंत्र बता रहा है या जिसे ईशोपनिषद भी कहते हैं, उसका सर्वप्रथम मंत्र का महान उद्घोष है कि नाम स्मरण से ये समस्त जगत जो है ईश से व्याप्त है। उसी का प्रकारांतर से कहा है कि हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, जगतो हरितो नहीं भिन्न क्वचित। कुछ भी इससे भिन्न नहीं है, सब एक ही है। और इसीलिए कहा जाता है कि हरिर हरति पापानि, हरि जो हैं प्रभु, वह समस्त पापों का हरण कर लेते हैं। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, कोई दुष्ट चित्त वाला भी यदि स्मरण कर ले अनजाने में भी, तब भी उसकी स्थिति क्या होती है कि अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव। और बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा बताया गया है यहाँ कि जैसे बिना इच्छा से भी यदि कोई स्पर्श कर लेता है अग्नि को, तो वह पावक, वह अग्नि जला ही देती है। तो जिस प्रकार से बिना इच्छा से भी अग्नि को में स्पर्श हाथ डालेंगे तो वह जलाने का ही काम करेगी अग्नि, उसी प्रकार से प्रभु का, उस ईश का, उस सर्वेश्वर का, उस परमात्मा का स्मरण मात्र से ही सर्वाणि पापानि विनश्यन्ति। किस तरह से, तो इसी को बात को कहा है कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। कोई दुष्ट चित्त वाला भी, कोई दुष्ट व्यक्ति भी यदि उसे स्मरण कर ले तो वह निश्चित रूप से सभी पाप उसके ऐहिक कलमश धुल जाते हैं। और सकृत दुश्चरितं येन हरिर इत्यक्षरद्वयम्, ये क्या कहा है कि सकृत उच्चरितम, सकृत बने एक बार ही उच्चारण कर लेने मात्र से ही सकृत उच्चरितम येन, तो हरि रित्य अक्षरद्वयम्, जो हरि में जो दो अक्षर है ह और रि, ये दोनों अक्षर क्या करते हैं, बद्धः परि
करस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति। इस प्रकार से वह मोक्षागमन के प्रति, मोक्ष के तरफ, मोक्ष के मार्ग के ओर इसे ले जाता है। इस प्रकार की बात कही गई है कि किस प्रकार से नाम के स्मरण मात्र से ही कोई व्यक्ति बिना इच्छा से भी नाम स्मरण कर ले उस परमात्मा का, उस प्रभु का, उस ईश का, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। और जिसे मैंने मंगलाचरण में कहा है कि कृष्णेति मंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। कृष्ण जो मंगल नाम है वह जिसके वाणी में प्रविष्ट यह नाम कर जाता है, तो भस्मी भवंती सद्यस्तु महापातक कोटि। कोटि माने करोड़ों पाप जो हैं स्वतः भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें जो कही गई है उसी प्रसंग को लेकर आज मैंने तरह तरह के मुझे संदर्भ मिले हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है इसके लिए वह भागवत है। और भागवत का विशेष रूप से जो 1 और 2 षष्ठ अध्याय जो है, षष्ठ स्कंध, छठा स्कंध जो है, यह स्कंधों में विभाजित है भागवत। उसके षष्ठ स्कंध को मैं देख रहा था और उसमें अजामिल नाम का एक घोर पापी था। वह किस प्रकार से मुक्त हो जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अजामिल है इसमें। और अजामिल की मुक्ति किस प्रकार से हो गई, उसके ये भागवत में सुंदर ढंग से इसका वर्णन है कि किस प्रकार से एक वेद पाठी, ये कानकुब्ज जो परिवार में कानकुब्ज ब्राह्मण के कुल में वह अजामिल जन्म लेता है। वह स्वयं भी वेद पाठी था, वेदाध्ययन करता था। उनके पिता भी ऐसे ही थे, वेदाध्यायी थे, वेद पाठी थे। लेकिन संसर्ग में पड़कर किस प्रकार से अजामिल इतना महाभारी घोर पापी हो गया। और संसर्ग में जब देखता है किसी के संसर्ग में तो दृष्टि दोष किस तरह से उत्पन्न हुई, उसका भागवत में जो उदाहरण दिया है। और नाम स्मरण मात्र से ही किस प्रकार मुक्ति मिली है कि एक बार उसके पिता ने जंगल में भेजा समिधा लाने के लिए। जो यज्ञ की लकड़ियां होती है उसे समिधा कहते हैं। तो समिधा को लाने के लिए और कुश आदि लाने के लिए पिता ने उनको वन में भेजा। और वह वन से जब आ रहा था तो किस प्रकार से एक उल्टा को, किसी को, नारी को देखा और एक दुष्ट के साथ वह रमण कर रहा था। तो उसे देखकर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और किस प्रकार से वह कुसंग में पड़ गया। अपने वेदाध्यायी बाप का और स्वयं ही वेद पाठी था, लेकिन वह कुमार्ग में वह कानकुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्म था, लिया हुआ था। तो वह किस प्रकार से वह गलत मार्ग पर चल पड़ता है और अपनी जो सच्चरित्र नारी थी, उनकी पहली पत्नी, उसका उसने परित्याग किया और उसी के साथ उसने रमण करना शुरू कर दिया। और किस प्रकार से वह घोर पापी हो गया और 88 वर्षों तक यही करता रहा। उस उल्टा के 10 पुत्र भी थे, जो भागवत में षष्ठ स्कंध में जो बात 1 और 2 अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। तो वह किस प्रकार से इस तरह से गलत मार्ग पर पड़ जाता है। पड़ने के बाद वह उनके उस उल्टा नारी के 10 बच्चे थे, एक इसका अपना भी था और उसका नाम नारायण रखा था इसने। और नारायण रखने के बाद धीरे धीरे उसी के साथ खाता था, उसी के साथ पीता था, पानी पीता था, तो ये स्वयं भी पीता था। पूरा अपने उस पुत्र में, नारायण में रम गया था। उस 88 वर्ष की आयु में जब मृत्यु का काल आया तो उनके यम के दूत जब आते हैं, यम के दूत और नारायण के दूत का संवाद से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार के नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। उसका अनुपम उदाहरण इसमें अजामिल है। और वह किस प्रकार से वह पापाचारी हो गया, वेद पाठी ब्राह्मण होकर के भी मार्ग से गिर गया। इसलिए सही कहा गया है, जो मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि जो मनुष्य अपने आचरण से आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फल मश्नुते,
आचार से जो विच्युत हो जाता है, गिर जाता है, ऐसे ब्राह्मण को वेद का फल नहीं मिलता, चाहे वह कोई भी हो। इस प्रकार से और दूसरी बात, वासिष्ठ स्मृति में भी बात कही गई है कि जो आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचार से हीन हो जाता है, आचरण जिसका गिर जाता है, उसे वेद भी पवित्र नहीं करते। लेकिन यहाँ भागवत एक मार्ग को अभी विशेष रखा हुआ है कि नाम स्मरण से वह व्यक्ति किस प्रकार से, जब यमदूत आता है तो नारायण नारायण कह कर चिल्लाया डर करके, तो उधर जो नारायण के दूत थे वो आकर के किस प्रकार से इसको छुड़ाता है उस यमदूत से। उसके आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर को खींच रहा था, दूसरी तरफ वह रोक रहा था, और अंत में यमदूत और नारायण के दूत का जो संवाद है उससे स्पष्ट होता है कि नाम के उच्चारण से वह मुक्त हो गया। उसने साक्षात नारायण के दूतों को जब देखता है तो वो भाव विह्वल हो गया। उसके बाद उसका आचरण अपना शुद्ध हो गया, और जितनी भी 88 वर्ष की आयु में तो ये घटना हुई, उसके बाद जितने दिन जीता रहा वह नारायण के स्मरण में लगा रहा, ध्यान में लगा रहा। वह किस प्रकार से नारायण नर से नारायण लोक में चला जाता है। तो ये उदाहरण जो यहाँ दिया गया है, तो अजामिल ऐसा ही ब्राह्मण होकर के भी दुराचारी हो गया, और उसके बाद स्मरण मात्र से, नारायण नारायण के कहने के मात्र से उसके समस्त पाप किस प्रकार से नष्ट हो गए। ये यहाँ पर जैसा कि बताया था अभी कुछ देर पहले कि हरिर हरति पापानी, हरि जो हैं पाप को नष्ट करते हैं। दुष्ट चित्तई रपि स्मृतः, दुष्ट चित्त वाले व्यक्ति भी यही स्मरण कर ले उनका, तो अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जैसे बिना इच्छा से कोई अग्नि का स्पर्श करे तो अग्नि उसे जला ही देती है, उसी प्रकार से मुक्त ईश्वर मुक्त उसको कर देते हैं। तो इस प्रकार के भगवान नाम के उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है और इसका कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है। जो कोई कहता है कि नाम स्मरण से ऐसा फल नहीं मिलता है, जो कोई कहेगा, यह बात ठीक नहीं है, भ्रमपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी कही गई है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और कहा है कि सुकृत चरितम ये न हरिर इत्यक्षर द्वयम, यदि कोई व्यक्ति दो अक्षर का जो हरि शब्द है उसके उच्चारण मात्र से ही वह मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त कर लेता है, तो कहा है कि उसी को कह रहे हैं कि पढ़कर बांध लिया है उसने, जिसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिसने कमर कस ली है अपनी। और उसके बाद ऐसे सकृत उच्चारण करने पर भी, एक बार भी उच्चारण कोई कर लेता है, सकृत चरितम ये न, एक बार भी हरि का नाम स्मरण करने से ही जो दो अक्षर का नाम है हरि इत्यक्षर द्वयम कहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सर्वानि पापानि, सभी पापों को वह हर लेते हैं। इस प्रकार की बातें कही गई है। और आगे और भी उदाहरण देकर के बताया है कि इन्होंने एक बात नहीं कही, कहते हैं कि मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ और काम का भी साधन है। तो क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जो त्रिवर्ग है उसको चतुर्वर्ग भी कहते हैं, लेकिन त्रिवर्ग में ही सब कुछ समाहित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वैसे चतुष्टय है, पुरुषार्थ चतुष्टय, लेकिन इसको त्रिवर्ग में भी कहते हैं कि त्रिवर्ग की सिद्धि को वह प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति नाम स्मरण से। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कहा है कि न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम, चाहे पुष्कर जाए नहीं जाए, काशी कोई गया या नहीं गया, गंगा में स्नान किया या नहीं किया, गया में गया नहीं गया, तो न गंगा न गया सेतुर काशी न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य, जिसके जिह्वा के अग्रभाग में वसति या है निवास करते हैं कौन, तो हरि ऋत्य अक्षर द्वयम, जो हरि का जो अक्षर दो है, दो अक्षर वाले हरि जो शब्द हैं
उसके किसी के जिह्वा के अग्रभाग पर आ भी गया तो वह मुक्त हो जाता है। उसे कहीं न तो गंगा स्नान करने की जरूरत है, न काशी जाने की, न पुष्कर के तीर्थ में स्नान करने से कोई फायदा है। उसको जिसने 2 अक्षर हरि का नाम स्मरण कर लिया, जिसने जिह्वा के अग्रभाग में डाल लिया, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य, यस्य माने जिसके जिह्वा के अग्रभाग में वर्तते रहता है क्या, तो हरि रित्य अक्षरद्वयम, 2 अक्षरों वाला हरि शब्द यदि उसके जिह्वा पर है तो वह मुक्त हो जाता है। आगे भी कहते हैं उसको कोई वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो ह्यथर्वणः, चाहे वह ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है, यदि वो नहीं भी पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अधीतास्तेन येनोक्तम हरित्यक्षरद्वयम्, जिसने हरि इस अक्षरद्वय को पढ़ लिया है 2 अक्षर वाले को, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है, न तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो वेद चतुष्टय है, जो 4 विभाग है वेदों के, तो ऐसे वेदों को नहीं भी पढ़े, यदि अक्षर 2 अक्षर वाले हरि का स्मरण कर ले वह पर्याप्त है। आगे इतना ही नहीं यह शास्त्र रुक रहा है, आगे भी उदाहरण दे रहे हैं कि अश्वमेधादि भीर यज्ञैर नरमेधई मेधई, कहते हैं कि अश्वमेध आदि कोई यज्ञ करे या भी न करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदक्षिणैः कहा है, यजितम तेन येनोक्तम हरिरित्य अक्षरद्वयम्, जिसने 2 अक्षर के हरि 2 अक्षर का उच्चारण किए, उसके दक्षिणा के सहित अश्वमेध के जितने फल होते हैं, अश्वमेध आदि यज्ञों के, अश्वमेध के आदि भी कहा है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, यज्ञ के कई प्रकार हैं, तो अश्वमेध आदि जितने भी यज्ञ हैं ऐसे यज्ञ यजन कर लिया, ऐसा मान लिया जाता है। जिसने 2 अक्षरों का जो यह हरि शब्द अपने जिह्वा पर जिसने रख लिया तो उसे कोई स्नान करने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हरि के ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात भी लोक के मार्ग को प्रयाण करने के समय वह पाथेय का काम करता है। आगे कहते हैं कि प्राण प्रयाण पाथेयम, पाथेय कहते हैं बटखर्चा को। जब कोई तीर्थ यात्रा पर या लंबी यात्रा पर जैसे जाते हैं तो अपने सामान ले जाते हैं, रास्ते में भोजन आदि का सामान, जिस प्रकार से उसको पाथेय कहते हैं। पथ में जाने के बाद जिसकी आवश्यकता होती है उसको पाथेय कहा जाता है। तो वो जो पाथेय है, मार्ग में ले जाने वाला जो बटखर्चा है, तो कहते हैं कि वो काम करता है यही हरि नाम। कब? जब प्रयाण करता है मनुष्य, महाप्रयाण करता है, मतलब मृत्यु के काल में। प्राण प्रयाण पाथेयम, यह प्राण का जब निकलने लगता है, प्रयाण करने लगता है, तो वह पाथेय का काम करता है। संसार व्याधि भेषजम, यह संसार का जो रूपी, संसार में जितने भी व्याधियां हैं, जितने भी उसके रोग हैं, उस रोगों के क्लेशों को त्राण करने वाले, भेषज माने औषधि का काम करने वाले क्या है, तो वो औषधि के काम करने वाले दुख क्लेश परित्राणम कहा है। दुख और क्लेश को त्राण करने वाला, समाप्त करने वाले कौन है, तो हरिरित्य अक्षरद्वयम्। ये जो 2 अक्षर हरि का है, तो इसने 4 पंक्तियों में अलग अलग इस हरि अक्षर का, 2 अक्षर वाला जो हरि शब्द है, इसके उच्चारण की महत्ता बताई है कि न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरम द्वयम्। 2 अक्षर का नाम जिसका है, तो क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अश्वमेधादि जो यज्ञ जितने भी हैं और दक्षिणा के साथ सदक्षिण ही कहा है, वह फल मिल जाता है केवल 2 अक्षर के नाम लेने से। और प्रयाण काल में यह पाथेय का काम करता है। प्रयाण पाथेय, प्रयाण प्राण प्रयाण पाथेयं, यह प्राण का जब प्रयाण होता है, गमन होता है, निकलता है, तो संसार व्याधि भेषजम कहा है। यह संसार के व्याधि को नष्ट करने के लिए,
औषधि का काम करता है, और दुख क्लेश परित्राणम, और दुख क्लेश को नाश करने वाला, परित्राण करने वाला, मुक्ति दिलाने वाली जो वह वस्तु है, वह मुक्ति दिलाने वाले हरिरित्यक्षरद्वयम्, हरि इत्यक्षरद्वयम्, हरि नाम का जो यह 2 अक्षर का नाम है, वह मनुष्य को त्राण दिलाने के लिए पर्याप्त माना गया है। तो इस प्रकार की बातें, इन वचनों से यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि भगवान नाम का अर्थ, धर्म और काम, इन त्रिवर्ग का साधन यही है। तीनों वर्गों को देने वाला अर्थ, धर्म और काम, ये 3 तो मिलता ही है, और मुक्ति भी मिलती है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं, प्रत्युत कोई भी, जितने भी नाम हैं, उस ईष्ट के, उस प्रभु के, उस परमात्मा के अनंत नाम हैं। तो कोई भी नाम उच्चारण करे तो वह निश्चित रूप से, और ये सबके लिए बताया गया है, चतुर्वर्णों के लिए बताया गया है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि भी नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो चतुर्विभाग जो वैदिक ऋग्वेद का है, उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई शास्त्र पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अनपढ़ रह गया वो क्या वेद पढ़ सकता है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 2 अक्षर का जो वह नाम है उसका जप करे, तो जाप का महत्व यहाँ बताया गया है। कई बार तो ये काशी और गंगा नहाने की जरूरत की बात जब आई है, इस प्रसंग में एक और ध्यान आ गया है कि जिसने सेवा के बारे में भी कहा जाता है, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उसे काशी अयोध्या जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये न माता पिता सेवितौ पूजितौ तेन काशी अयोध्या गता वानवा, ये जो बात कही गई है, जो विद्वानों ने जो यह बात कही है, यह व्यर्थ नहीं कही है कि माँ बाप का जिसने सेवा का महत्व दिया गया है। यहाँ नाम स्मरण का है कि माँ बाप की जिसने सेवा कर ली, उस काशी जाए, अयोध्या जाए या न जाए, काशी जाए न जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह स्वतः मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की बातें यह चारों वर्णों पर लागू होता है। नाम स्मरण, नाम के स्मरण से मनुष्य सहज मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो बातें संस्कृत में 1 और 2 अध्याय में जो बातें इन्होंने कही है, इसमें भागवत पुराण में जो बात आई है, जो चर्चा हुई है कि अजामिल किस प्रकार से नाम उच्चारण से अजामिल, गिद्ध, गणिका, सबका उन्होंने उद्धार किया है, इसके अनेकों उदाहरण इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से पाप कैसे भस्म हो जाते हैं, पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से 18वां जो दूसरे 6ठ स्कंध का 18वां श्लोक भी इसी तरफ इशारा करता है कि कोई वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नाम का जो संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यह बात कही गई है कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तित मघम पुंसो दहे देवधो यथा नलः। ये साफ उदाहरण जो मैंने पहले बताया है कि हरिर हरति पापानी, उसी पैटर्न पर यहाँ भी 18वें श्लोक के जो दूसरे स्कंध का है, उसमें भी जाप के महत्व का, नाम स्मरण जो है परमात्मा का, ईश का, परमेश्वर का, जो लोग जिस नाम से उन्हें पुकारते हैं, ऐसे नाम के स्मरण मात्र से ही वह सभी पाप का, उसके जितने भी पाप हैं वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में अमृत कोई पी लेता है, अमृत रखा हुआ है, कोई अनजाने में उसका महत्व, उसकी महत्ता कोई समझता है या नहीं समझता है। यदि वह देख लेते हैं, वह देख करके पान कर लेते हैं अमृत को, चाहे वह अमृत के महत्व को समझता हो या नहीं समझता हो, वह निश्चित रूप से पीने वाला अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है। जो बात कही गई है उसी को उन्होंने 19वें श्लोक में कहा है कि यथागदम वीर्य तमम उपर्युक्तम यदिच्छया
अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यात मंत्रोप्यदाहृतः। ये इस प्रकार से उदाहरण लेकर के बताया गया है कि जैसे अमृत का महत्व कोई समझे नहीं समझे, अमृत की महत्ता का कोई भान हो या नहीं हो किसी को, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से उसका नाम स्मरण करता है तो वह मुक्त हो जाता है। ये यम के दूत और नारायण के दूतों के संवाद के माध्यम से नाम की महिमा बताया है, नाम स्मरण के उस परमात्मा का। लेकिन जैसे भी चाहते हुए या नहीं चाहते हुए, जाने अनजाने में भी यदि वह नाम स्मरण कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। इस बात को, यह बात शुकदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं। परीक्षित अर्जुन के साक्षात पौत्र थे, तो उसको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी महत्ता है नाम स्मरण का। और इसमें चारों वर्णों का कहा गया है, एक वर्ण का नहीं है। चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो, कोई भी हो, उसको स्वतः नाम स्मरण से ही उसे मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार की बातें भी यहाँ सहज रूप में बता दी गई है कि किस प्रकार से गोविंद गोविंद नाम कहने से ही किस प्रकार से वह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है द्रौपदी के प्रसंग में, जब चीरहरण हो रहा था, कोई सहारा नहीं था, उसके पति भी अपने हाथ खड़े कर लिए और कोई भी बचाने वाला नहीं था, तो ऐसे में केवल एकमात्र हृदय से यदि स्मरण कर लिया और जैसे गोविंद गोविंद का नाम स्मरण किया द्रौपदी ने, तो किस प्रकार से उसकी सुरक्षा की। और कृष्ण कहते हैं मैं तो उसका कर्जदार हो जाता हूँ, और उसका कर्जदार हो गया, उसने ऋण चढ़ा दिया मेरे ऊपर। मेरे दूत होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से जो गोविंद गोविंद उच्चारण किया, क्रंदन करते हुए पुकारा, वह ऋण मेरे ऊपर इतना चढ़ गया कि मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी टलता नहीं है, हटता नहीं है। ये बात भी उन्होंने कही है। और कि यत गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी को ही कहते हैं, उसका दूसरा नाम कृष्णा भी था। वह द्रौपदी अयोनिजा थी, वह यज्ञाग्नि से उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए उसका कृष्णा भी नाम है। तो यत गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयात नाप सरति। यह हृदय से हटता नहीं है, निकलता नहीं है, यह कर्ज जो है मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से भी उच्चारण करे, उसका उच्चारण करने से ही सभी कलमश जो हैं उस व्यक्ति के दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगतो हरितो नहीं भिन्न कुचित। यही संसार जो है उस हरिमय है, जिसको जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था कि जो यजुर्वेद के 40वां अध्याय जो है, उसके प्रथम मंत्र जिसे ईशोपनिषद भी कहते हैं, पहले मंत्र में ही संकेत किया गया है कि यह संपूर्ण विश्व ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। ईशा वास्यम इदम सर्वम, ईशा माने ईश्वर के द्वारा, इदम सर्वम जगत, संपूर्ण जगत ईश्वर के ही द्वारा व्याप्त है। और इसीलिए उसका नाम मात्र, स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण निश्चित है। इस प्रकार की अपूर्व घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अजामिल जैसे पातकी ब्राह्मण का, जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, और वो किस प्रकार से दुराचारी हो गया, और वेद पाठी था, विद्वान पिता का पुत्र था, और किस प्रकार से संविधान लाते हुए उसने दृष्टि दोष हुआ, उसने किस प्रकार से किसी इस नीच के साथ मिल करके, उस नीच कर्म करने वाले कर्म से ही वह नीचा और ऊंचा कोई भी व्यक्ति होता है, तो किस प्रकार से वह उसमें लिप्त हो जाता है, संलिप्त होता है। अपनी पत्नी का भी, सदाचारिणी पत्नी का परित्याग कर उसी के साथ रमण किया, और अंत में नारायण स्मरण मात्र से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की बातें कई बार सारा शास्त्र पढ़ करके जब आदमी परिश्रांत हो जाता है, थक जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, तो उस समय केवल प्रभु का, ईश का, जिसने हमें इस जगत में
उद्भूत किया, ऐसे का स्मरण मात्र से ही सभी के सभी पाप, सभी कलमश स्वतः दूर हो जाते हैं। चाहे वह कोई व्रत करे या नहीं करे, कोई अश्वमेध आदि यज्ञ करे ना करे, और कोई जितने भी प्रकार के चारों वेद हैं उनका अध्ययन करे या नहीं करे, गंगा स्नान जाए करे ना करे, पुष्कर तीर्थ जाए नहीं जाए, केवल नाम मात्र से हृदय से यदि गलती से भी कर ले तब भी फल मिलता है। लेकिन यदि वह सच्चे मन से एहसास करे कि मैंने ऐसा काम किया है, तो उसके सभी कोटि कोटि जन्मों के पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया, ऐसा समझा जाता है। जो बात दूसरे के उसमें 7वें श्लोक में भी कहा है कि अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यत ब्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरेह। इसने, पापी ने, जो अजामिल ने जो नाम लिया है केवल, तो उसके जन्म जन्म के जितने हैं वह पाप कट गया, उसने प्रायश्चित कर लिया और अपने पुत्र स्मरण किया था यद्यपि। इसीलिए पुत्रों का, अपनी संतति का नाम अच्छा रखना चाहिए, ईश्वर परक होना चाहिए। भारतीय संस्कृति चूँकि विलक्षण है, और इसीलिए यजुर्वेद भी डिमडिम घोष करता हुआ कहता है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वह हमारी विलक्षण और प्रथम संस्कृति है, दुनिया की विश्ववर्णीय संस्कृति है। जो बात कही है वह वैसे नहीं कही है, वह सब कुछ सार्थक है। तो इसलिए नारायण नाम लेने से किस प्रकार से, यदा नारायणयेति जगाद चतुरक्षरम, उसने नारायण का 4 अक्षर न र यौण का जो उच्चारण किया है, उसके समस्त कलमश, उसके समस्त अघ माने पाप, एते नैव ह्यघो नोस्य कृतं स्यात् अनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। ये दूसरे जो उसका अध्याय का जो यह 8वां श्लोक है, यह भी इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि नाम मात्र के स्मरण से मनुष्य के सभी कलमश समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए सतत अच्छा सदकर्म करना चाहिए। और हरि का नाम जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि पाथेय का काम करता है। कब? जब प्राण प्रयाण काले, यह प्राण जब प्रयाण करने लगता है, निकलने लगता है, तब यह पाथेय का काम करता है। यह रास्ते के मार्ग में जैसे कोई अपना खर्चा ले जाता है, उसको पाथेय कहते हैं। पथी में, रास्ते में खाने पीने की वस्तु पदार्थ जो है, उसके समान प्रयाण काल में यह साक्षात हरि का नाम पाथेय का काम करता है। तो आज मैं कुछ देख रहा था, उसी प्रसंग में मुझे स्मरण आया कि नाम का कितना प्रभाव है कि कोटि कोटि जन्मों के पाप राशि जो है वह स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहते हैं यद ब्याजहार विविशो नाम स्वस्त्ययनम हरेह। वह जो कल्याणप्रद जो नाम है, नाम का उच्चारण तो जिसने कर लिया, तो वह विवश होकर ही सही, चाहे जिस हाल में हो, चाहे कोई मुसीबत में ही करे, चाहे अच्छे समय में करे, लेकिन वह ईश का नाम यदि ले लेता है तो वह कोटि जन्मों की पाप राशि जो है, राशि माने ढेर, वह समाप्त हो जाता है, वह कलमश दूर हो जाता है। इसीलिए सदाचारी होना चाहिए। सदाचारेण भवितव्यम कहा है, मनुस्मृति भी धर्मशास्त्र बार बार कहता है। और यहाँ तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है कि आचारात विच्युतो विप्रह, जो मनु ने मनुस्मृति में कहा है, 9 वेद फलमश्नुते, तो उसी प्रकार वेद पाठी यह ब्राह्मण था अजामिल, लेकिन वह उसके सभी पाप, वह पापाचारी हो गया, इसीलिए वह मार्ग से गिर चुका था। और आचारहीन को पवित्र नहीं, वेद भी नहीं पवित्र करते, केवल कौन करते हैं? सहज रूप में, सरल रूप में, जिसने अध्ययन भी नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, ऐसे साधारण व्यक्ति भी केवल नाम स्मरण करने से समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है और उसे कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि विद्यया अविद्यया बध्यते जंतु, ये महाभारत में कहा गया है कि अविद्या से जंतु प्राणी
बध जाता है अविद्या के कारण। अविद्यया बध्यते जंतु विद्यया च प्रमुच्यते। विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वह मुक्त होता है, लेकिन जिनका ज्ञान नहीं है उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसके लिए सरलोपाय बताया है, सरल मार्ग बताया है, और कहते हैं कि नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, जो वेद कहता है कोई मार्ग नहीं है, केवल नाम उच्चारण करना, उस नारायण का, उस प्रभु का, उस विष्णु का, जिसके विष्णु की कोटि कोटि महिमा ऋग्वेद में उसमें प्रदर्शित है। ऐसे विष्णु का स्मरण करने से ही, उस जिसे नारायण भी कहते हैं, तो समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले इसमें जुड़े हुए हैं हमारे सहपाठी विपिन प्रसाद जी, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, और जयपाल सिंह जी भी, उनको कोटि कोटि में धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और नाम स्मरण से, सुनने से भी कलमश दूर हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग सभी पुण्य के भागी हैं। इस अवसर पर इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।